बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिलीशियस लैंड के नाज़रीन को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक और रमज़ान मुबारक बहुत बहुत मुबारकबाद। आज मैं बना रही हूँ 2 तरह के मिल्क शेक जो इफ्तारी में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं। इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। किशमिश या सौंगी के कुछ दाने लिए हैं और उसको दूध में भिगो दिया है 15 से 20 मिनट के लिए। अंगूर लिया, इसको अच्छे से धो के इसकी टहनियाँ निकाल देंगे और अगर इसमें बीज हों तो वो भी निकाल दें, नहीं तो उससे मिल्क शेक कड़वा हो जाता है। तो ये देखिए जी, बहुत अच्छे से बहुत फ्रेश से अंगूर हैं। इसके अंदर शामिल करेंगे भिगी हुई सौंगी या किशमिश, रेजन्स भी इसको कहते हैं। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे दूध, और मैं इसको चीनी के बगैर बना रही हूँ क्योंकि अंगूर भी काफ़ी मीठे हैं और रेज़न भी काफ़ी मीठे होते हैं। और अगर आपको कोई चीनी वगैरह या कोई भी स्वीटनर इसमें यूज़ करना हो तो आप कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी, शुगर फ्री, बहुत टेस्टी सा अंगूर का मिल्क शेक बिल्कुल रेडी है। इस मज़ेदार से शेक के साथ आप अपनी इफ्तारी को और भी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनाइए। आपकी एनर्जी को बहाल करेगा और आपको फुलफ़िल कराएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये मिल्क शेक बनता है। तो अब बनाते हैं दूसरी तरह का मिल्क शेक। और जो दूसरी रेसिपी है उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेलन और दूध। इसके अलावा जाएंगे वाटरमेलन की सीड, जिसको 4 मगज़ भी कहते हैं। 1 गिलास दूध लिया है और कुछ पीस लिए हैं मेलन के। और बहुत सिंपल सा, बहुत इजी और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सा ये दूसरा मिल्क शेक भी बहुत ही अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। मेलन भी काफ़ी मीठा होता है। अगर आप पहले चेक कर लीजिए, अगर ये ज़्यादा मीठा ना हो तो आप इसमें चीनी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी मीठा था। इसमें मैंने 1 गिलास दूध शामिल कर दिया है और कुछ बीज जो हैं वो इसके खरबूजे के और तरबूज के ये मिक्स होते हैं, 4 मगज़ जिसको कहते हैं, वो डाल दिए हैं। अच्छे से इसको ब्लेंड करना है। इसको आपने 1 से 2 मिनट ब्लेंड करना है क्योंकि जो बीज है वो अगर पिसे ना बीच में मुंह में आए तो अच्छा नहीं लगता। और ये भी हमारा मिल्क शेक बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये दोनों रेसिपीज़ बहुत पसंद आएंगी। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।